अगर आप भी LIC धारक हैं, आपने भी LIC पॉलिसी ले रखी है और आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी का समय नज़दीक आ गया, या आप अपनी LIC पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं और अमाउंट अपना लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपनी पॉलिसी सरेंडर या मैच्योरिटी का पैसा लेने LIC ऑफिस जाते हैं तो आपसे LIC पॉलिसी का ओरिजिनल बॉन्ड मांगा जाता है, जो आप LIC पॉलिसी लेते वक्त समय आपको LIC एजेंट ने कुरियर द्वारा आपके घर पर आया होगा, लेकिन आपका बॉन्ड मिस हो गया या मिल नहीं रहा या जो भी प्रॉब्लम है, तो अब आपके मन में यही आ रहा होगा कि आपकी पॉलिसी का पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी हाँ, आप उसकी जानकारी के लिए आप सही वीडियो पे एकदम आए। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी पॉलिसी का सरेंडर का पैसा हो चाहे मैच्योरिटी का पैसा हो, वो आपको पूरा 100% अमाउंट आपको LIC देगी। जी हाँ, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, वो पैसा पूरी 100% तरीके से आपको मिलेगा। कैसे? इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। अगर आपका LIC पॉलिसी का बॉन्ड मिस हो गया है और मैच्योरिटी का पैसा या सरेंडर का पैसा आप लेना चाहते हैं, तो किस प्रकार आप वो पैसा अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा पाएंगे, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस को वीडियो में हम इस बताएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको LIC ऑफिस से लेने होंगे, उनको समय से पहले कैसे आपको रेडी कराना पड़ेगा, और आपके पर्सनल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप इस प्रोसेस को कराएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको यूजफुल वीडियोस के अपडेट समय समय पे आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आपके पास LIC पॉलिसी बॉन्ड है, तो जब आप LIC ऑफिस में अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी करवाते हैं या सरेंडर का पैसा लेना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती है। जैसे मैंने आप पहले अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि यहाँ पे आपका ओरिजिनल बॉन्ड होता है और आपका KYC का डॉक्यूमेंट होता है और बैंक डिटेल लगती है, और आपके बैंक खाते में तय समय पे आपका बैंक 3 से 4 दिन में, 4 से 5 दिन में मैक्सिमम आपके बैंक खाते में आपके जो भी पैसा बनता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। या पॉलिसी आप सरेंडर करा रहे हैं, उस केस में भी आपका LIC का बॉन्ड लगता है, KYC के डॉक्यूमेंट लगते हैं और आपका फॉर्म 2-3 फॉर्म लगते हैं, वो फॉर्म फिल करके आप सबमिट कर देते हैं और वो आपका पैसा LIC ट्रांसफर कर देती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपका LIC का बॉन्ड गुम हो गया है या मिल नहीं रहा है, लेकिन LIC यही जाने कि आपके पास LIC का बॉन्ड नहीं है। तो अब आप कैसे अपने अमाउंट को ले पाएंगे? देखिए, अगर आप पूरा प्रोसेस नॉर्मल तरीके से कराएंगे, आपके पास ओरिजिनल, आपके पास रसीद है, आपके पास LIC का बॉन्ड है, तो आपका निश्चित समय में 4 से 5 दिन में आपका बैंक खाते में आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे LIC बॉन्ड नहीं है, तो आपका जो समय लगने वाला है उसमें आपका कुछ एडिशनल समय, मतलब कि आपका इसे 4 से 5 दिन में नॉर्मल प्रोसेस होता, तो यहाँ से 10 से 12 दिन आपके लग जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट दूसरी बात यह है कि अगर आपकी पॉलिसी का मैच्योरिटी का समय नज़दीक है, माना कि 1 महीना रह गया, 15 दिन रह गए हैं, या आपका ज़्यादा समय रह गया है, तो आप कोशिश करें कि ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं बताने वाला हूँ, ये सारे कागज़ आप पहले से रेडी करा लें, ताकि आपको मैच्योरिटी का समय आपके एकदम निश्चित समय पे, जैसे आपका नॉर्मल जो आपका समय लगता है वैसे उसी समय पे आपकी प्रोसेसिंग हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पे आपका पॉलिसी पुरानी हो गई है और मैच्योरिटी का समय निकल गया है, तो उस केस में आपको यहाँ पे प्रोसेस तो पूरा होगा, पैसा तो अमाउंट आपको LIC देगी, लेकिन उस केस में आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। कहते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पे रेडी होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट्स आपके पास, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड आपका यहाँ पे रेडी होना चाहिए, और आधार कार्ड। और पैन कार्ड और आधार कार्ड में आपकी जो डिटेल्ड है, मतलब नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सेम होना चाहिए, बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो अगर ये मिसमैच करें तो सबसे पहले इस चीज़ को आप जरूर करेक्ट करवा लें। सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, अगर रिजेक्ट होता है मैच्योरिटी का पैसा अमाउंट जो रिजेक्ट होता है यहाँ से या सरेंडर का, तो सबसे पहले आप KYC डॉक्यूमेंट में डिटेल अपनी जरूर जो है सेम करवा लें। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल
इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके नाम आता तो वो आप लगा देंगे साथ में, तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाएंगे उतनी तेज़ी से प्रोसेसिंग आपकी यहाँ पे होगी। इसके अलावा चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप यहाँ पे रेडी रख लें जब भी LIC ऑफिस विजिट करें। इसके अलावा पुरानी रसीद, प्रीमियम पेमेंट रसीद, जब आप जो भी आपकी पहले आपको रसीद मिली हो उसमें से कोई भी आपके पास 1 या 2 रसीद होनी चाहिए, ना हो तो आपके अगर सॉफ्ट कॉपी तो उसको प्रिंट करा ले। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे फॉर्म 3510 होता है, ये आपके पास एक फॉर्म मिलता है, ये LIC ऑफिस से फॉर्म मिलता है, इसको आपको फिल करना होता है। इसके अलावा मैच्योरिटी फॉर्म या नेफ्ट फॉर्म होता है, जब मैच्योरिटी अगर पॉलिसी मैच्योरिटी का पैसा ले रहे हैं तो उस केस में मैच्योरिटी फॉर्म आपको लगेगा, या नेफ्ट फॉर्म होता है वो आपको फिल करना पड़ता है, इसमें बैंक डिटेल हम अपनी फिल करते हैं। या अगर आप सरेंडर अगर कर रहे हैं तो उस केस में आपको सरेंडर फॉर्म LIC से यहाँ पे ऑफिस से लेना पड़ेगा। इसके अलावा कैंसिल चेक या पासबुक आपको लगेगी, कैंसिल चेक आपके पास अगर हो तो लगा दीजिए, कैंसिल चेक नहीं है तो उस केस में आप पासबुक की फोटो कॉपी भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म नंबर 3815 यहाँ पे लगेगा, ये आपको LIC ऑफिस से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो अगर पॉलिसी बॉन्ड गुम हो गया है उस केस में आपको एक ऑनलाइन FIR होती है, स्वयं आप कर सकते हैं या आप किसी भी साइबर कैफे से करवा सकते हैं। वो ऑनलाइन जो FIR होती है इसकी कॉपी आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। और इसके अलावा 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी आपको रेडी रख के आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको मांग ले, एडिशनल डॉक्यूमेंट है लेकिन आप रख लें तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे लिस्ट है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पूरी तरीके से रेडी कर लें, तभी आप अपना पूरा प्रोसेस कराएं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने स्वयं आपको रेडी करने हैं, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे है वो आपको LIC ऑफिस से मिलेंगे। पहला है मैच्योरिटी फॉर्म या सरेंडर फॉर्म, ये फॉर्म आपको LIC ऑफिस से मिलेगा। एनेक्सर या क्वेरी फॉर्म होता है, ये आपको LIC ऑफिस से ले लेना है। फॉर्म नंबर 3510 या फॉर्म नंबर 3815, ये 4 फॉर्म आपको जो है LIC ऑफिस से लेने होंगे। जब भी आप LIC ऑफिस विजिट करें वहां पे कलेक्ट कर ले। फॉर्म नंबर जो 3815 होता है ये आपको नोटरी करानी पड़ेगी, मतलब आप जो है एडवोकेट से मिल के वहाँ पे 100 रुपये की जो है आपके स्टाम्प पेपर पे आपको फॉर्मेट आपको LIC ऑफिस से मिल जाएगा। उसी फॉर्मेट पे आपको उसको नोटरी करा के ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे रेडी करना पड़ेगा। और सब जब डॉक्यूमेंट से रेडी करेंगे तो आप ये LIC में आप क्या कर सकते हैं, LIC एजेंट से आपको तो हेल्प लेनी पड़ेगी। उस एजेंट से मिल के अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके फॉर्म को फिल करके तय समय पे आप सबमिट कर देंगे तो आपका निश्चित समय पे आपका अमाउंट का पैसा आ जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप मैच्योरिटी से पहले ये सबमिट कर देंगे डॉक्यूमेंट्स, मतलब 15 दिन पहले आप ये डॉक्यूमेंट अगर रेडी करके रख देंगे और सबमिट कर देंगे तो आपका निश्चित समय 4-5 दिन में आपका मैच्योरिटी का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर पॉलिसी मैच्योर हो गई है तो उस केस में आपको 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ सकता। हो सकता प्रोसेस जल्दी भी हो जाए, हो सकता ब्रांच वाइज होता है काम, कहीं पे अगर ज़्यादा काम है तो हो सकता ज़्यादा, हो सकता प्रोसेसिंग में टाइम लग जाए। तो इस प्रकार आप अपनी LIC पॉलिसी का मैच्योरिटी का पैसा या सरेंडर का पैसा अपने बैंक खाते में ले सकते हैं बगैर LIC बॉन्ड के, अगर पॉलिसी बॉन्ड अगर गुम हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार आप बड़े स्मूथली आप ये जानकारी अपने, अगर आपको प्रॉब्लम कोई भी आ रही है, मैंने तो जानकारी के लिए आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दे दी, लेकिन एक बार आप जो भी आपका एजेंट हो या अगर वो एजेंट नहीं मिल रहा आपको जिसने पॉलिसी की है, या कोई भी एजेंट आपका LIC एजेंट हो जो उस ब्रांचेस होम ब्रांच में है। और हाँ बताना चाहूँगा कि जो ये पूरा प्रोसेस होगा वो आपकी होम ब्रांच में आपको करना पड़ेगा। माना आप किसी मतलब आप मध्य प्रदेश MP की किसी भी मतलब भोपाल में आप में रहते हैं, भोपाल की किसी आप ब्रांच में आपने वहाँ से पॉलिसी ली है तो आपको होम ब्रांच में पूरा फॉर्म सबमिट होगा। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप रहने वाले भोपाल में, भोपाल की किसी ब्रांच से आपने पॉलिसी ली है, आप फॉर्म वहाँ पर सबमिट करने की सोच रहे हैं कि आप दिल्ली में रह रहे हैं वहाँ से आपको पॉलिसी का पैसा मिल जाए, तो ऐसा नहीं, आपको जहाँ से आपने पॉलिसी ली वहीं पर आपको ये सारी डॉक्यूमेंटेशन करेगी तभी आपका प्रोसेसिंग हो पाएगा। तो इस प्रकार आप LIC एजेंट की हेल्प के साथ लेके अपना पॉलिसी का पैसा ले सकते हैं। ऐसा सरेंडर में भी सरेंडर का पैसा आप बैंक खाते में ले सकते हैं बगैर LIC पॉलिसी बॉन्ड अगर आपका गुम हो गया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनाई, जैसे आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम अगर घर बैठे प्रीमियम जमा करना चाहते हैं बगैर जो है LIC ऑफिस है LIC एजेंट के, तो आप कर सकते हैं। LIC का सरेंडर का प्रोसेस क्या रहेगा, आप LIC पॉलिसी पे लोन कैसे ले सकते हैं,
तमाम वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो उन वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा भी आपको किसी तरीके की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको मेरा हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। उस पर जरूर जल्द से जल्द आपको जो है आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।